एक निश्चित अवधि के लिए किसी राशि पर निवेश, किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि, जिसका ब्याज वार्षिक संचित होता है 63,654 हो जाती है। बोलिए, बोला यह गया है कि किसी समय में 60,000 रुपए की राशि 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। ब्याज की दर सेम तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है। आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, 60,000 रुपए 63,654 बन जाते हैं सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की किसी इवन संख्या में। इवन मतलब 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, कुछ भी हो सकता है। सवाल में बोला है कि 60,000 रुपए 63,654 रुपए बन जाते हैं किसी टाइम में, किसी टाइम टी में, किसी टाइम टी में 60,000 रुपए 63,654 बन जाते हैं। तो बोला है, बताइएगा टू हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट ग्रो होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आधे पीरियड में, आधे समय में 60,000 रुपए कितने बन जाएंगे? अगर टी साल में, मैंने मान लिया कि टी साल में 60,000 रुपए 63,654 बन जाते हैं टी साल में, तो टी के आधे समय में, आधे समय में क्या होगा? ये टी साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आएगा। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अंडर रूट। भाई 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया, सपोज 5 साल का निकालना है तो अंडर रूट लेना होगा। सिंपल सी बात है। बोला किसी समय में, समय नहीं पता, समय की जरूरत नहीं है, 60,000 रुपए 63,654 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। तो उसी ब्याज की दर से आधे समय में, आधे समय, तो आधे समय मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 6 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 6 कम 6, 0 6 36, 0 6 54, 10,000 कंडूट 100 आएगा, 10609 कंडूट 103 आएगा। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। यानी कि आधे समय में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 103 बन जाएंगे। 100 की वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए सेम अमाउंट है। 100 की वैल्यू 60,000 है, 600 गुना, तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना आएगी, 61,800 रुपए। तो 61,800 रुपए बन जाएंगे आधे समय में 60,000। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें?